हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है मेरे चीतो। आई होप सारे बालक बढ़िया हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से तुम लोगों की पढ़ाई चल रही है। और जो तुम्हारा उदय बैच है, इसका अगला लेक्चर लेकर मैं आ चुका हूं। सॉरी, लास्ट लेक्चर जो था वो हो नहीं पाया था मैथ्स का। आई नो मंडे को जो लेक्चर होता है वो हो नहीं पाया था, थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से ये लेक्चर जो है तुम्हारा आज आ रहा है। ठीक है, और आई होप तुमने निर्देशांक ज्यामिति का जो पहला लेक्चर था वो आराम से देखकर जो टॉपिक थे वो अच्छे से समझ लिए होंगे। क्योंकि आज की क्लास में हम निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, जहां पर हमने जाना था कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या, किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, उसके बाद कार्तीय पद्धति क्या होता है, ठीक है, कहां पर कार्तीय पद्धति का इस्तेमाल होता है और हम क्यों कार्तीय पद्धति को पढ़ते हैं। ठीक है, ये समझा था। इसके अलावा फिर हमने चतुर्थांश वगैरह के बारे में जाना था, निर्देशांक क्या होते हैं, निर्देशांक अक्ष क्या होती हैं, और चतुर्थांशों में चिन्ह परिपाटी क्या होती है। इन सारी चीजों को हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया, लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिया। काफी सारी चीजें हैं जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है, निर्देशांक ज्यामिति का जो लास्ट टॉपिक है क्या हमारा, अगर किसी बिंदु को तल में स्थापित करना, अगर उसके निर्देशांक दिए हों। अभी तक हम क्या करते थे कि हमें बिंदु तल में दिया होता था और हम उसके निर्देशांकों का पता लगाते थे। ठीक है, अभी तक हमने केवल इतना सीखा है कि अगर कोई बिंदु तल में दे रखा है, ठीक है, हम अक्ष बनाते थे और उस बिंदु के निर्देशांक पता करते थे कि भैया उस बिंदु के निर्देशांक क्या है। आज हम क्या करेंगे, आज हम बिंदु को निरूपित करना सीखेंगे, है ना। कि अगर तल में बिंदु दिया हुआ है, अगर तल में बिंदु दिया हुआ है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, कि अगर मान लो तल में बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये तो हम सीख चुके हैं। सॉरी, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हमें बिंदु के निर्देशांक पता है तो वो तल में कहां पर स्थित होगा। ठीक है, तो यानी कि तल में, या फिर मैं यहां पर लिख सकता हूं कार्तीय तल में। यहां पर मैंने तल लिखा है तो इसका मतलब कार्तीय तल है। तल में बिंदु को, पूरा ही लिख देते हैं, कार्तीय तल में बिंदु को, तल में बिंदु को क्या करना, बिंदु को प्रदर्शित या हमारा दर्शाना, दर्शाना जब क्या दिया गया हो बच्चों, जब बिंदु के निर्देशांक हमें दिए गए हों। जब बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक दिए गए हों, दिए गए हों। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो हम भैया कार्तीय तल में अब बिंदु को दर्शाएंगे। अभी तक हमने सीखा था कि भैया कार्तीय तल में अगर हमें एक बिंदु दे रखा है तो उसके निर्देशांक कैसे पता लगाते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि चलो बिंदु के निर्देशांक पता है, उसे कार्तीय तल में कैसे निरूपित करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार एक छोटा सा रिकैप लेंगे भाग के, ठीक है, जहां पर हमने अभी तक जो पढ़ा है उस पूरी चीज को समझेंगे। ठीक है, एक ही पेज पर मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, तो ये पेज तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, अपने पास दो सरल रेखाएं, या फिर मैं बोलूं दो संख्या रेखा हम लेते हैं। ठीक है, दो संख्या रेखा हम लेते हैं और उनसे क्या बनाते हैं, उनसे हमारी बनाते हैं हम दो अक्ष। ठीक है, एक होती है हमारी एक्स अक्ष, एक होती है हमारी वाई अक्ष। सब जानते हैं ये बात। जो हमारी ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है, जो हमारी ये, पहले तो ये जो क्षैतिज अक्ष होती है, इसे हम बोलते हैं हमारी एक्स अक्ष। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं हमारी एक्स अक्ष। सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये जो हमारी, ये हो गई एक्स डैश, ये जो हमारी ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है इसे हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, और ये हो गई हमारी वाई डैश। ठीक है, तो हमारी वाई डैश वाई अक्ष होती है, एक्स डैश हमारी एक्स अक्ष होती है। जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को बोला जाता है क्या, उस बिंदु को बोला जाता है, जैसे कि ये बिंदु है जहां पर दोनों हमारी अक्ष प्रतिच्छेद कर रही हैं एक दूसरे को, इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। क्या बोला जाता है भाई, मूल बिंदु। ठीक है,
मूल बिंदु बोला जाता है। अब यहां पर क्या होता है, अक्षों पर आपके ये हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। समान इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, ठीक है। सेम ऊपर हो जाएगा अपना 1, 2, 3, 4, 5 और सेम ऐसे नीचे ही -1, -2, -3, -4 और -5, इधर भी -5 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो मूल बिंदु जो है एक्स अक्ष में, मूल बिंदु के दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो कौन सी एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष है, ठीक है। ये जो मैं यहां पर पॉजिटिव लिखता हूं, प्लस का साइन लगाकर VE लिखता हूं, इसका मतलब होता है धनात्मक, ठीक है। प्लस का साइन लगाकर जो मैं ये VE लिखता हूं, इसका मतलब होता है धनात्मक, ठीक है। और वहीं अगर मैं माइनस का साइन लगाकर VE लिखता हूं, इसका मतलब होता है ऋणात्मक। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अभी कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। ये चीज याद रखना, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो भैया देखो, मूल बिंदु के दाईं ओर जो होती है वो एक्स अक्ष धनात्मक की होती है, मूल बिंदु के बाईं ओर जो होती है वो एक्स अक्ष ऋणात्मक की होती है, नेगेटिव एक्स अक्ष। ऐसे ही मूल बिंदु के ऊपर की तरफ वाई अक्ष आपकी धनात्मक होती है और मूल बिंदु के नीचे की तरफ वाई अक्ष आपकी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है किसी बिंदु के निर्देशांक का पता लगाना, ठीक है। कि अगर मान लो एक बिंदु आपको दिया जाए तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे कि तल में आपको एक बिंदु दे दिया गया, यहां पर ये रहा बिंदु, और आपको क्या करना है, आपको इस बिंदु के निर्देशांक का पता लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस बिंदु के निर्देशांक का पता लगाना है। ये है बिंदु P। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, क्या, एक उसका x निर्देशांक और एक उसका y निर्देशांक, क्योंकि हमेशा किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, y के रूप में लिखे जाते हैं। जहां पर x क्या है, x निर्देशांक, y क्या है, y निर्देशांक। हमारा x निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की y अक्ष से दूरी, या फिर मैं बोलूं कि बिंदु के द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी, या फिर हम ये देख सकते हैं कि भैया बिंदु y अक्ष से कितनी दूर है। हम बोलते हैं x निर्देशांक को क्या, बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी। तो देखो, आपका x निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालते हैं। तो जब आप बिंदु से x अक्ष पर एक लंब डालोगे, वो x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका x निर्देशांक हो जाएगा। तो यहां पर ये x अक्ष को 3 पर काट रहा है, तो ये बिंदु का x निर्देशांक हो गया। कैसे है ये x निर्देशांक, क्योंकि ये बिंदु की ये रही y अक्ष, ये बिंदु की y अक्ष से क्या है, y अक्ष से बिंदु की लंबिक दूरी है। बिंदु की लंबिक दूरी है, कितनी है दूरी, ये है हमारी 3 इकाई। ऐसे ही अब हमें y निर्देशांक चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, बिंदु से हम y अक्ष पर एक लंब डाल देंगे, तो y अक्ष को ये जहां पर काटेगा वो इसका y निर्देशांक हो जाएगा। कहां पर काट रहा है भाई, 2 पर काट रहा है, तो 2 इसका y निर्देशांक हो गया। तो 3,2 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। तुम देख सकते हो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी कि ये 3 है y अक्ष से बिंदु की लंबिक दूरी। और y निर्देशांक क्या होता है आपका, x अक्ष से, ये रहा x अक्ष, इससे बिंदु की लंबिक दूरी कितनी है, ये है 2 इकाई, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा क्या है, x निर्देशांक होता है बिंदु की y अक्ष से लंबिक दूरी, और ये कैसे निकलती है, बिंदु से x अक्ष पर लंब डालकर, ठीक है। और y निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की x अक्ष से लंबिक दूरी, और ये कैसे निकलती है, बिंदु से y अक्ष पर लंब डालकर, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कोई बिंदु तुम्हें दे दिया जाए, कहां पर, कोई बिंदु तुम्हें x अक्ष पर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहां पर तुम्हें एक बिंदु दे दिया गया A, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो, बिंदु हमारा कहां पर है, x अक्ष पर है, x निर्देशांक क्या हो जाएगा, x निर्देशांक जहां पर ये x अक्ष को काटता है, यानी कि 5। इसका y निर्देशांक क्या होगा,
वाई निर्देशांक क्या होता है, मैंने तुम्हें समझाया है, बिंदु की वाई अक्ष से, मतलब बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी। वाई निर्देशांक क्या होता है, बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी। तो इसकी एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितनी है? अब बच्चों बिंदु ऑलरेडी एक्स अक्ष पे है, तो इसकी लांबिक दूरी कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तुम खुद सोच के देखो, तुम बैठे हो अपने घर पे, तुम बैठे हो अपने घर पे, तुम्हारी मम्मी का फोन आता है तुम्हारे पास कि हाँ बेटा कहां है, अब तुम कहते हो मम्मी मैं तो घर बैठा हूं, कह रही झूठ बोल रहा है, खुद बैठी है छत पे, ठीक है, और तुम नीचे बैठे हो, है ना, खुद बैठी है छत पे, तुम नीचे बैठे हो, लेकिन नहीं, तुम्हें डांटने का बहाना चाहिए। हाँ कहां बैठा? नहीं मम्मी मैं तो घर पे बैठा हूँ, नीचे बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं, हाँ झूठ बोल लिया हमसे, मैं तो घर में हुई नहीं, मैं तो घर में हुई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है तू बाहर घूम रहा है, लफंडरगिरी कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, है ना। तुम कहोगे मम्मी नीचे तो आ जाओ, नीचे ही बैठा हूं, है, तो तुम्हारे घर से दूरी कितनी हो गई? मम्मी कहेंगे तुम्हारी, तुम 2 किलोमीटर दूर हो, तुम कहोगे मम्मी मैं घर में बैठा हूं 0 किलोमीटर दूर हूं, तो तुम्हारे घर से दूरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम घर में ही हो ऑलरेडी। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा कि भैया अगर तुम्हारा बिंदु ऑलरेडी एक्स अक्ष पर है तो इसकी एक्स अक्ष से लांबिक दूरी कितनी हो जाएगी? 0। तो ध्यान रखना, हमेशा एक्स अक्ष पर जो y निर्देशांक होता है, यानी कि बिंदु की एक्स अक्ष से लांबिक दूरी, वो हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, हमेशा। सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर y निर्देशांक। तो बिंदु की y अक्ष से लांबिक दूरी कितनी होगी अगर बिंदु y अक्ष पर है? तो भैया अगर बिंदु y अक्ष पर है तो इसकी y अक्ष से लांबिक दूरी हो जाएगी 0, यानी कि इसका x निर्देशांक हमेशा हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 और x y अक्ष को कहां पर काट रहा है? 4 पर, तो y निर्देशांक हो गया 4। ठीक है, तो 0,4। तो हमेशा याद रखना, आपका कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर है तो वो किस रूप का होगा? वो आपका x, 0 के रूप का होगा। वो बिंदु आपका हमेशा x, 0 के रूप का होगा, जहां पर x हमारी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो वो हमेशा 0, y के रूप का होगा, जहां पर आपका y क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बस y अक्ष पर क्या होगा? x निर्देशांक 0 होगा, x अक्ष पर क्या होगा? y निर्देशांक 0 होगा। खत्म किस्सा। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमने देखा था क्या? इसके बाद हमने देखा था कि भैया ये सारी चीजें होने के बाद हमने समझा था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? इसके बाद हमने समझा था हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट समझा था भैया? चतुर्थांश का। कि जब हम किसी तल में अपनी निर्देशांक अक्ष बनाते हैं तो हमारा पूरा तल 4 भागों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। तो जिनमें से ये होता है हमारा सबसे पहला चतुर्थांश, ठीक है, ये होता है हमारा दूसरा चतुर्थांश, ठीक, ये होता है हमारा तीसरा चतुर्थांश, और ये लास्ट वाला होता है आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमें पता है कि भैया खाली देखकर, अगर खाली देखकर मुझे बताना है कि किसी बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, मान लो मुझे किसी बिंदु के निर्देशांक दिए हों और मुझे खाली देखकर बताना है, मुझे अभी बनाना नहीं आता, मुझे खाली देखकर बताना है कि इस बिंदु के निर्देशांक कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो कैसे पता चलेगा? उसकी चिन्ह परिपाटी से, कि उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक कौन से चिन्ह का है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पहला चतुर्थांश होगा उसके अंदर आपकी, देखो पहला चतुर्थांश धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से मिल रहा है, तो इसका x निर्देशांक भी धनात्मक होगा और y निर्देशांक भी धनात्मक होगा, यानी कि x निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा, y निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा। यह है आपकी पहले चतुर्थांश की चिन्ह परिपाटी। तो पहले चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे उसका x निर्देशांक, y निर्देशांक दोनों प्लस होंगे, जैसे कि 1,2, 3,5, 1/2, 7/3, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे पहले चतुर्थांश में आने वाले बिंदु हैं। दूसरा चतुर्थांश तुम्हारा धनात्मक किससे? ऋणात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष से बन रहा है, तो इसका x निर्देशांक जो होगा वो ऋणात्मक संख्याओं में से होगा और y निर्देशांक जो होगा वो धनात्मक संख्याओं में से होगा, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष क्या? धनात्मक होगा। ठीक है, तो जितने भी बिंदु तुम्हारे ऐसे हैं जहां पर x अक्ष ऋणात्मक और y अक्ष धनात्मक है, जैसे कि -1,2, -3, अपना कितना 5, या फिर -1/2, 3/4,
ये सब क्या है, जिनमें एक्स अक्ष ऋणात्मक है और वाई अक्ष धनात्मक है, तो ये सारे बिंदु दूसरे चतुर्थांश में होंगे। अब तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, तो यहां पर एक्स अक्ष भी ऋणात्मक है और यहां पर वाई अक्ष भी ऋणात्मक है, तो यानी कि इसका एक्स निर्देशांक भी कोई सी ना कोई सी ऋणात्मक संख्या होगी और वाई निर्देशांक भी कोई सी ना कोई सी ऋणात्मक संख्या होगी। यानी कि यहां पर जो चतुर्थांश है, तीसरे चतुर्थांश में आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -1, -2, -5, -7, -9, -1। ठीक है, ये सारे बिंदु जो हैं, ये सारे बिंदु कैसे हैं, ये सारे बिंदु ऐसे हैं जहां पर एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक दोनों ऋणात्मक है, तो ये सब आपका तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। और चौथा और आखिरी चतुर्थांश अगर हम बात करें तो इसमें क्या केस बनता है भैया, यहां पर धनात्मक एक्स अक्ष है और ऋणात्मक वाई अक्ष है, यानी कि एक्स निर्देशांक जो होगा वो कोई ना कोई प्लस संख्या होगी और y निर्देशांक जो होगा वो कोई ना कोई माइनस संख्या होगी। यानी कि आपका चौथे चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो x निर्देशांक कौन सा, प्लस का होता है और y निर्देशांक माइनस का होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल था तुम्हारा 2, -3, 5, -7, 8, -9, 1/2, -3/4, ये सब क्या है, चौथे चतुर्थांश में आने वाले बिंदु हैं। ठीक है, तो भैया ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था जो अभी तक हमने पहले चैप्टर में, पहले इस निर्देशांक ज्यामिति वाले टॉपिक में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। यहां पर एक चीज और बची है, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो क्या होते हैं भैया मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, क्योंकि मूल बिंदु की एक्स अक्ष से लंबिक दूरी कितनी होगी, देखो भाई सबसे पहले एक्स निर्देशांक, मूल बिंदु की वाई अक्ष से लंबिक दूरी, तो भैया मूल बिंदु तो ऑलरेडी वाई अक्ष पर है, तो वाई अक्ष से लंबिक दूरी भी 0 और एक्स अक्ष से लंबिक दूरी भैया वो भी 0 है। क्यों, क्योंकि भैया ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा कितना है भैया, ये आपका एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए मूल बिंदु के निर्देशांक होता है 0,0। इसके अलावा और बेसिक सी जो चीजें बची है वो क्या है, वो ये है कि आपके एक्स, वाई निर्देशांकों में जो एक्स निर्देशांक होता है इसे हम बोलते हैं क्या, भुज, और जो y निर्देशांक होता है इसे हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं भाई, कोटि। ठीक है, भुज और कोटि। तो ये दो चीजें थी जो कि हमारा पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा था वो चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास जो टॉपिक है आज का मेन टॉपिक वो है क्या, वो ये है कि तल में किसी बिंदु का निर्धारण करना जबकि उसके निर्देशांक दिए हों। अब कैसे हम किसी तल में बिंदु का निर्धारण करते हैं जब उसके निर्देशांक हमें दिए हों, हम देखो ये पता कर सकते हैं कि वो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, हमें ये देख के पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक बिंदु लिया, ठीक है, एक बिंदु के निर्देशांक है 2, -3। ठीक है, एक बिंदु के निर्देशांक है मेरे 4, 5। एक बिंदु के निर्देशांक है मेरे -2, 1। ठीक है, अब ये तीन बिंदु यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक, तुमने चिन्ह परिपाटी वाला तरीका ऑलरेडी सीख लिया है, तो तुम खाली देखकर बता सकते हो कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। खाली देखकर बता सकते हो कि भैया ये देखो यहां पर एक्स निर्देशांक प्लस का, वाई निर्देशांक माइनस का, कौन से चतुर्थांश में होता है ऐसा, एक्स निर्देशांक प्लस का, वाई माइनस का, ये होता है तुम्हारा चौथे चतुर्थांश में, तो भैया ये चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, एक्स भी प्लस का, वाई भी प्लस का, कौन से चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में। ठीक है, एक्स माइनस का, वाई प्लस का, कौन से चतुर्थांश में होता है, आपका दूसरे चतुर्थांश में। तो खाली चिन्ह परिपाटी की सहायता से तुम केवल देखकर बता सकते हो कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। अब अगर तुम्हें एक बार पता चल गया बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, तो इसे दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसे दर्शाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं, ऊपर आ जाओ भाई साहब। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को तल में दर्शाते हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों बिंदुओं को तल में दर्शाते हैं, 2, -3, 4, 5 और -2, 1। ठीक है, एक बिंदु को मैं नाम दे देता हूं कितना, एक बिंदु को मैं नाम दे देता हूं A, 2, -3, दूसरा हो गया B, 4, 5 और तीसरा हो गया C तुम्हारा कितना, -2, 1। तो अब जरा एक एक करके इन तीनों बिंदुओं को, हमें निर्देशांक पता है, हमें इन तीनों बिंदुओं को तल में दर्शाना है। हमें निर्देशांक पता है, हमें इन तीनों बिंदुओं को तल में दर्शाना है। तो कैसे किया जाएगा बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। ठीक है, उन अक्षों पर हमारे बिंदुओं को तैयार करेंगे। ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक, इधर हो गया फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इधर हो जाएगा फिर -1, -2,
-3, -4, -5, -6। सेम इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर -1, -2, -3, -4, -5, -6, है ना। तैयार हो गए निर्देशांक हमारे। अब देखो सबसे पहले हमें बिंदु को जिसे दर्शाना है उसके हम देखेंगे। बिंदु है हमारा बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 2, -3। तुम्हें ऑलरेडी पता है ये चौथे चतुर्थांश में आएगा। ठीक, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम देखोगे 2, -3। ठीक है, 2, -3। तो सबसे पहले तुम देखोगे तुम्हारा x निर्देशांक क्या है, 2 है। तो x अक्ष पर अपने x निर्देशांक को ढूंढो। x अक्ष पर अपने x निर्देशांक को ढूंढो। तो कहां है भैया, 2। x अक्ष पर 2 को ढूंढेंगे, 1, 2, ये रहा 2। तो ये हो गया तुम्हारा बिंदु 2, ये रहा 2। ठीक है, अब इसे क्या करो, इसे सीधा लंब डाल के आगे बढ़ा दो। अब तुम कहोगे सर किस साइड आगे बढ़ाएं, सर इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और सर इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो किस साइड आगे बढ़ाएं, 2 को मैं ऊपर भी आगे बढ़ा सकता हूं, नीचे भी आगे बढ़ा सकता हूं। तो किस साइड बढ़ाऊं, तो मेरे लाल तुमने ये तो पता कर लिया ना ऑलरेडी कि तुम्हारा ये जो बिंदु बनेगा, ये जो बिंदु ए बनेगा 2, -3, ये कौन से चतुर्थांश में बनेगा, ये चौथे चतुर्थांश में कहीं बनेगा, है ना। तो अपने बिंदु को उसी साइड आगे बढ़ाओ जिस चतुर्थांश में ये बनना है। तो यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, चौथे चतुर्थांश में आगे बढ़ाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, बढ़ा दिया भाई 2 को। अब ये हो गया हमारा पहला x निर्देशांक प्रदर्शित। ठीक है, अब y निर्देशांक कितना है, y निर्देशांक है हमारा -3। तो y अक्ष पर -3 को ढूंढो। y अक्ष -3 कहां है भैया, ऊपर की तरफ तो प्लस होगा, -3 नीचे की तरफ होगा, -1, -2, -3, ये रहा भैया -3। ठीक है, अब -3 को भी लंबवत आगे बढ़ाओ। तो फिर वही बात आती है कि सर इस साइड आगे बढ़ाएं कि इस साइड आगे बढ़ाएं। तो मैं फिर से वही सेम बात बोलूंगा मेरे लाल कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा बिंदु कहां पर बनना है, तुम्हें पता है तुम्हारा बिंदु चौथे चतुर्थांश में बनना है। ठीक है, 2, -3 किस साइड बनेगा, चौथे चतुर्थांश में बनेगा। तो अपने इस -3 को उसी साइड आगे बढ़ाओ जिस साइड तुम्हारा बिंदु बनना है। तो ये रहा। तो जहां पर तुम्हारे ये दोनों लंब एक दूसरे को काट जाएंगे, जहां पर ये तुम्हारे दोनों लंब एक दूसरे को काट जाएंगे, वही बिंदु तुम्हारा हो जाएगा जो कि प्रदर्शित करेगा तुम्हारे दिए गए बिंदु को। यानी कि ये बिंदु हो गया ए जिसके निर्देशांक है 2, -3। तुम देख सकते हो ये चौथे चतुर्थांश में ही आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल देख ले, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल देखेंगे, मल्टीपल एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो भाई क्या है, 4, 5। तो सबसे पहले क्या ढूंढना है, एक्स निर्देशांक। सबसे पहले क्या ढूंढना है, एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष पर। तो एक्स निर्देशांक है 4, एक्स अक्ष पर 4 को ढूंढो। 1, 2, 3, 4, ये रहा भाई 4। ठीक है, और इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। किस साइड आगे बढ़ाएंगे, जिस साइड हमारा बिंदु बनना है, जिस चतुर्थांश में हमारा बिंदु बनना है उसी साइड आगे बढ़ाएंगे। तो 4, 5, यहां पर एक्स निर्देशांक भी प्लस का है, वाई निर्देशांक भी प्लस का है। कहां पर बनेगा ये बिंदु, पहले चतुर्थांश में। कहां पर बनेगा, पहले चतुर्थांश में। तो इसे पहले चतुर्थांश की तरफ आगे बढ़ा दो भैया, ये लो। बढ़ा दिया भैया, लंबवत आगे बढ़ा दिया। अब y निर्देशांक देखो कितना है, y निर्देशांक है 5। ठीक है, तो भैया देखो y अक्ष पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा y अक्ष पर 5। ठीक, तो इसे भी क्या करो, लंबवत आगे बढ़ा दो। किस साइड आगे बढ़ाओगे, जिस साइड ये पिछले वाले लंब को काट दे, या फिर तुम्हें पता है जिस साइड तुम्हारा चतुर्थांश में तुम्हारा बिंदु बनेगा, पहले चतुर्थांश में बनेगा बिंदु, इसी साइड आगे बढ़ा दो। ये लो भाई, तो यहां पर जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा कितना, 4, 5। एक्स निर्देशांक है 4, वाई निर्देशांक है 5, तो यही बिंदु हो गया 4, 5। ठीक है, अगला निर्देशांक भी सेम इसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे। देखो भाई क्या करना है, क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है। सबसे पहले एक्स निर्देशांक देखो और वाई निर्देशांक, -2, 1 दूसरे चतुर्थांश में आएगा, -2, 1 दूसरे चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो पहला एक्स निर्देशांक क्या है, एक्स निर्देशांक है हमारा -2। तो एक्स अक्ष पर -2 किस साइड आएगा, इस साइड। तो -1, -2, ये रहा -2।
और y निर्देशांक कितना है, 1 है प्लस का, तो ये रहा प्लस का 1। तो भैया देखो -2 को आगे बढ़ाएंगे दूसरे चतुर्थांश में और 1 को आगे बढ़ाएंगे दूसरे चतुर्थांश में। जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा क्या, वही बिंदु हो जाएगा हमारा दिए गए बिंदु का निरूपण। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारे किसी भी बिंदु को क्या करते हैं, अपना तल में निरूपित करते हैं अगर उसके निर्देशांक हमें दिए हों। ठीक है, सिंपल तरीका है, अब हो जाएगा आराम से। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, वही चीज जो बार बार करनी है, सेम चीज ही करनी है। क्या करना है, सबसे पहले अपना जो बिंदु दिया हुआ है उसका देखो वो कौन से चतुर्थांश में बनना है। ठीक है, चिन्ह देखकर पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश में बनना है। उसके बाद देखो क्या कि भैया एक्स निर्देशांक क्या है, जो भी एक्स निर्देशांक है उसे एक्स अक्ष पर मार्क करो और अपना उसे उस साइड बढ़ा दो जिस चतुर्थांश में तुम्हारा बिंदु बनना है। ठीक है, फिर y निर्देशांक देखो, देखो किस साइड क्या y निर्देशांक क्या है, y अक्ष पर उसे ढूंढो और उस साइड बढ़ा दो जिस साइड आपका जिस चतुर्थांश में बिंदु बनना है। जहां पर दोनों आपके लंब एक दूसरे को काटेंगे या दोनों बिंदु आप एक दूसरे को काट रहे होंगे वही बिंदु क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, वही बिंदु आपका दिए गए बिंदु का निरूपण हो जाएगा। अगर मान लो आपको निरूपित करना है क्या, अगर मान लो आपको निरूपित करना है एक बिंदु D 0,5 तो कैसे होगा, कैसे होगा भैया, या फिर एक बिंदु निरूपित करना है बिंदु E -3,0 कैसे होगा, ये तुम्हें देखते ही समझ जाना चाहिए कि दोनों बिंदु जो हैं वो कैसे हैं। पहले बिंदु में x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 है तो ये कहां पर जाएगा, मैंने सिखा रखा है x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर। तो यानी कि पहला बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं y अक्ष पर होगा और y अक्ष पर कहां पर होगा, y अक्ष पर तुम्हारा 5 पर होगा। तो भैया y अक्ष पर 5 ढूंढो, 1 2 3 4 5 ये रहा। तो ये जो बिंदु है 5 यही तुम्हारा बिंदु हो जाएगा D जिसके निर्देशांक हैं 0,5, क्योंकि भैया देखो y अक्ष पर ही बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं, सीधी सी बात है। कोई बिंदु है -3,0 तो इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखो भैया x निर्देशांक है -3 तो -1 -2 -3 ये रहा। ठीक है, और y निर्देशांक क्या है, y निर्देशांक 0 है तो इसका मतलब बिंदु x अक्ष पर ही होगा, यानी कि यही वाला बिंदु हो जाएगा -3 जिसके निर्देशांक है हमारे कितने, -3,0। खत्म किस्सा, ये होगा बिंदु E के निर्देशांक। तो इस तरीके से बच्चों अगर किसी बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अपने दोस्त के घर के निर्देशांक लेकर मैप पे मत बैठ जाना, आज तो इसका घर का निर्देशांक निरूपित करके इसका पता लगा के रहूंगा। सीधा सीधा फोन करके एड्रेस पूछ लो यार, काहे परेशान हो रहे हो। चलो आ जाओ भाई, अब देखो क्वेश्चन है सीधा सीधा इस पर बेस्ड, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करने हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं एक एक करके और देखते हैं हमारा क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या कार्यक्रम नहीं है। चलो भाई पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, मैंने भी नहीं देखे क्वेश्चन, देख ही लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में 5,0 0,5 2,5 5,2 और क्या है -3,5 -3,-5 5,-3 और 6,1 का स्थान निर्धारण कीजिए। कर दोगे यार, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। इन सबको क्या दे दो, पहले तो एक नाम दे दो। ठीक है, इन सबको एक नाम दे दो, तो नाम दे देते हैं। पहले बिंदु को बोलते हैं ए, यहीं पर लिख रहा हूं मैं ताकि तुम्हें ज्यादा आसानी रहे। ठीक है, 5,0। दूसरे बिंदु को बोलते हैं बी 0,5, अब तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी निर्धारण की। सी 2,5, डी 5,2, ई कितना है -3,5, एफ -3,-5, हर एक टाइप का बिंदु आ जाएगा इसमें। जी 5,-3 और तुम्हारा एच हो गया 6,1। हर एक तरीके का बिंदु यहां पर निर्धारित हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो सबसे पहला बिंदु है कितना, देखो भाई सबसे पहला बिंदु क्या है, पहले अपना हमने एक्स अक्ष बना ली। ठीक है,
वाई अक्ष बना ली, ग्राफ पेपर पे एक्स अक्ष बना ली, वाई अक्ष बना ली। यहां पर अपने क्या कर देंगे, बिंदु को निरूपित कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, सारे बन गए बिंदु। अब क्या करो भैया, पहला बिंदु देखो क्या है। पहला बिंदु है आपका क्या, 5,0। पहला बिंदु है 5,0। इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। 5,0 तो 5,0 यहां पर आपका y निर्देशांक क्या है, 0 है। तो तुम जानते हो ये बिंदु कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर होगा। तो x अक्ष पर 5,0 निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, x निर्देशांक 5 दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 ये रहा, x निर्देशांक 5 हो गया। तो यही बिंदु हो जाएगा तुम्हारा क्या, 5,0। ये लो भैया, यही बिंदु हो गया 5,0। खत्म किस्सा। 0,5 यहां पर क्या है, यहां पर आपका 0,5 दूसरा बिंदु है जिसका x निर्देशांक 0 है। x निर्देशांक 0 है तो वो कहां पर स्थित होगा, आपका y अक्ष पर। तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक कितना है, 5। तो y अक्ष पर 5 ढूंढ लो, 1 2 3 4 5। ये रहा, ये बिंदु हो गया b, 0,5। ठीक है, दो बिंदु दर्शा दिए। तीसरा बिंदु देखो c, कितना है, 2,5। तो भैया इसका x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है कितना तुम्हारा, 5। तो x निर्देशांक 2 y निर्देशांक 5 दोनों प्लस के, यानी कि पहले चतुर्थांश में बनेगा ये। तो x निर्देशांक 2 ये रहा, इसे ऊपर बढ़ा दो। y निर्देशांक 5 ये रहा, y अक्ष पर 5, इसे आगे बढ़ा दो। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, ये वाला बिंदु, ठीक है, ये हो गया आपका बिंदु C, 2,5। ठीक है, बिंदु D क्या है हमारा, 5,2। x निर्देशांक 5 है, y निर्देशांक 2 है। तो x निर्देशांक 5 कहां पर है भैया, x अक्ष पर 5 ये रहा, y निर्देशांक 2 कहां पर है, ये रहा। तुम्हें पता है 5,2 दोनों प्लस के, यानी कि पहले चतुर्थांश में बनेंगे। तो 2 को ऊपर की तरफ बढ़ा दो और 2 इधर, 5 को भी आगे की तरफ बढ़ा दो। जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं वो हो गया बिंदु D, जिसके निर्देशांक हो गए कितने, 5,2। ठीक है, दोनों बिंदु दर्शा दिए। अब इसके बाद और क्या है, और आता है तुम्हारा कितना, -3,5। तो x निर्देशांक माइनस का, y निर्देशांक प्लस का कहां पर बनेगा, दूसरे चतुर्थांश में। x निर्देशांक कितना है, -3, -1 -2 -3 ये रहा। y निर्देशांक कितना है, 5। तो y अक्ष पर 1 2 3 4 5 ये रहा। ठीक है, इसे ऊपर बढ़ा दो दूसरे चतुर्थांश में और 5 को भी आगे बढ़ा दो दूसरे चतुर्थांश में। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, बिंदु हो गया E, जिसके निर्देशांक है -3,5। खत्म किस्सा। ठीक है, अगला देखो, -3, -5 दोनों निर्देशांक, x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों माइनस के हैं। बढ़िया, एकदम यार दोस्त वाली बात है। ठीक है, दोनों ही बेकार हैं, दोनों ही माइनस वाले हैं, दोनों ही। जैसे अगर हम बोले कि भैया प्लस वाले अच्छे लोग हैं, माइनस वाले बुरे लोग हैं, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा आपका, दोनों ही कैसे हैं, बुरे लोग हैं, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। ठीक है, एक जैसे। तो ये कहां पर बनते हैं, ये बनते हैं तीसरे चतुर्थांश में। कहां पर, तीसरे चतुर्थांश में। x निर्देशांक -3 ये रहा, y निर्देशांक कितना, -5 ये रहा। ठीक है, इसे तीसरे चतुर्थांश में आगे बढ़ाएंगे और इसे भी तीसरे चतुर्थांश में आगे बढ़ाएंगे, -5 को। जहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काटेंगे वो क्या हो जाएगा, बिंदु F, जिसके निर्देशांक हो गए -3, -5। ठीक है, इसके बाद देखो अगला बिंदु क्या है, 5, -3। x निर्देशांक प्लस का, y निर्देशांक माइनस का, कौन से, चौथे चतुर्थांश में। तो x निर्देशांक है 5, ये रहा भाई 5। y निर्देशांक है कितना, -3, ये रहा -3, -1 -2 -3। ठीक है, तो इन्हें चौथे चतुर्थांश में आगे बढ़ा दो, इसे भी चौथे चतुर्थांश में आगे बढ़ा दो। तो जहां पर दोनों बिंदु काटेंगे वो हो गया तुम्हारा बिंदु G, जिसके निर्देशांक हो गए 5, -3। ठीक है, और लास्ट बिंदु बचा हमारा 6,1। तो यानी कि x निर्देशांक 6 और y निर्देशांक 1। तो x निर्देशांक 6, y निर्देशांक 1। ठीक है, दोनों प्लस के, यानी कि ये कहां पर बनेगा बिंदु, ये आपका पहले चतुर्थांश में ही बनेगा।
यहां पर ये दोनों बिंदु एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यही हो जाएगा हमारा बिंदु H, जिसके निर्देशांक हो गए 6,1। ये लो बच्चों, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। हमने सारे बिंदुओं को क्या कर दिया, हमारा ग्राफ पर निरूपित कर दिया। तो बेटा किसी भी बिंदु को, किसी भी दिए गए बिंदु को ग्राफ पे निरूपित कैसे करते हैं, सबसे पहले आप उसका एक्स, सबसे पहले पता करो कि वो कौन से चतुर्थांश में है। तुम उसका खाली चिन्ह देखकर बता सकते हो कि वो कौन से चतुर्थांश में है, ठीक है। जैसे ही पता चल जाए उसका एक्स निर्देशांक देखो और उसे एक्स अक्ष पर मार्क कर लो, उसका वाई निर्देशांक देखो, उसे वाई अक्ष पर मार्क कर लो, और उसके बाद उन्हें दोनों को आपस में क्या करो, लंबवत आगे बढ़ाओ और देखो वो कहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां पर भी काटेंगे वही बिंदु तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस बिंदु का निरूपण हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलो, तो अब देखो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ये तुम लोगों का होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी इसके जैसा क्वेश्चन करा चुका हूं, इजी है बहुत ज्यादा। क्या करना है यहां पर तुम्हें बताना है ये कौन सी अक्ष और कौन से चतुर्थांश में है, और उसके बाद इसका क्या करना है, निर्धारण करना है तुम्हारे किस पर, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, -2,4 एक्स अक्ष, एक्स निर्देशांक माइनस का, वाई निर्देशांक प्लस का, कौन से चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे में, सीधी बात। 3,-1 एक्स निर्देशांक कैसा है, प्लस, वाई निर्देशांक माइनस, तो कहां पर जाएगा, चौथे में। ठीक है, -1,0 तो देखो भैया वाई निर्देशांक क्या है, 0, वाई निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये एक्स अक्ष पर होगा, और एक्स अक्ष पर भी कौन सी साइड में होगा, एक्स निर्देशांक कैसा है इसका, माइनस का, तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर भी ये नेगेटिव साइड में होगा। ठीक है, 1,2 एक्स निर्देशांक भी प्लस का, वाई निर्देशांक भी प्लस का, इसका मतलब ये कहां पर हो गया, पहले चतुर्थांश में। -3,-5 कौन से चतुर्थांश में है, ये तुम्हारा तुम्हारे तीसरे चतुर्थांश में है, दोनों माइनस के हैं। ठीक है, अब भैया देखो ये तो मैंने बता दिया कि कौन से अक्ष और कौन से चतुर्थांश में है। अब इसके अलावा तुम खुद कर लो, मार्क करने का काम तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ग्राफ पेपर पे से तुम्हें खुद से मार्क करना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलो, तो अब बताओ मुझे, क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। ठीक है, अब जो हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, और तुम्हें आंसर करने हैं। यदि किसी बिंदु की कोटि धनात्मक है तो वह बिंदु निम्न में से किन चतुर्थांश में होगा? बताओ भाई, किसी बिंदु की कोटि धनात्मक है तो वो किस चतुर्थांश में होगा? आंसर दो। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल से तुम लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो भाई, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाना चाहिए, बड़े प्यार से। कह रहा है कोटि अगर आपकी धनात्मक हो तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा? बताओ भाई। चलो, टाइम अप। तो देखो, कोटि का मतलब क्या है, कोटि का मतलब होता है आपका वाई निर्देशांक। ठीक है, वाई निर्देशांक होता है कोटि का मतलब, तुम जानते हो। भुज का मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, क्लास की स्टार्टिंग में बता दिया था कि भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक और कोटि का मतलब होता है वाई निर्देशांक। ठीक है, यानी कि आपका बिंदु जो है वो x, -y के रूप का है। ठीक है, अब भैया कौन से चतुर्थांश में y निर्देशांक माइनस का होता है, सोच लो। देखो, पहले में दोनों प्लस के होते हैं, है ना, दूसरे में क्या होता है भैया तुम्हारा y माइनस एक्स प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, और चौथे में तुम्हारा x प्लस होता है, y माइनस होता है। ये पूछ रहा है कि कोटि कहां पर धनात्मक होती है, किन चतुर्थांश में कोटि धनात्मक होती है? तो आपका y निर्देशांक केवल 2 चतुर्थांशों में धनात्मक होता है, एक पहले में और एक दूसरे में। तो भैया आपका 2 चतुर्थांश जिनमें कोटि धनात्मक होती है वो है पहला और दूसरा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोटि यानी कि वाई निर्देशांक आपके कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं, पहले और दूसरे में, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। कह रहा है कि -3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसे तो दर्शाने की भी जरूरत नहीं है, देख के आंसर बता दो जल्दी से। फिर से तुम लोगों के पास 10 सेकंड का टाइम है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ भाई, -3,2, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। अरे बच्चों, लल्लू लाल वाला सवाल है, जल्दी से बताओ चीतो, जल्दी से, बहुत ही इजी सवाल है भाई, कतई खत्म सवाल है, बिल्कुल जल्दी से आंसर दो। चलो, टाइम अप हो गया, ऑलरेडी ज्यादा टाइम हो गया भैया। -3,2 एक्स निर्देशांक माइनस का, वाई निर्देशांक प्लस का, अभी 2 मिनट पहले बताया है। एक्स निर्देशांक माइनस, वाई निर्देशांक प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है? दूसरे में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दूसरा चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी बालक को कोई दिक्कत यहां तक, अभी तक जितना पढ़ाया वो सबको समझ में आया?
अच्छे से कमेंट में बहुत अच्छे से बता के जाना कि कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। डाउट्स वगैरह चेक कर लिए जाएंगे तुम लोगों के, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहां पर तुम लोगों के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है, कह रहा है किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर आपके यह बिंदु होंगे। ठीक है, और इनका निर्धारण करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अब ये भी बच्चों तुम खुद ही करोगे। ठीक है, यहां पर ये सेम ही क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है ना, ये सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसमें क्या लिख दिया, इसमें एक चीज और लिख दिया कि उत्तर को सत्यापित कीजिए। उत्तर को सत्यापित करने का मतलब है कि पहले तुम ये पता करो कि ये कौन कौन से चतुर्थांश में है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये तुम्हारा दूसरे में है, ये तीसरे में है। ठीक है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, नेगेटिव एक्स अक्ष पर है। ठीक है, ये तुम्हारा पहले में है और ये तुम्हारा तीसरे में है। तो ये हमने पता कर लिया कि ये कौन से चतुर्थांश में और कौन से में नहीं। उसके बाद ये बोल रहा है कि इन्हें दर्शाओ एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर, या फिर अपने जो कार्तीय तल है उस पर दर्शाओ, और उसके बाद चेक करो अच्छा ये बिल्कुल सही जगह पर जहां जहां हमने बताया था वहीं वहीं पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चेक करने के लिए कुछ और नहीं करना, बस ग्राफ पे बनाना है और तुम्हें देखना है कि जो जो तुमने बोला था कि दूसरे में है या तीसरे में है या नेगेटिव एक्स अक्ष पर है या पहले पे है या तीसरे में है, ये आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, यहां पर तीसरा नहीं, यहां पर ये चौथा आएगा, क्योंकि एक्स निर्देशांक प्लस है, वाई निर्देशांक माइनस है, तो ये चौथा होगा। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ऑलरेडी होमवर्क में बता दिया है, सेम ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अक्षों पर दूरी उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी दिए गए बिंदु को तल में निरूपित कीजिए। तो आपको यहां पर क्या कह रखा है, आपको सारणी दे रखी है। ठीक है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, तुम्हें देखने में खतरनाक लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा ईजी है ये। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपने बिंदुओं को निरूपित करना है कहां पर, अपना एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वही सीधी सी बात है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर मेन मुद्दा आता है आपके निर्देशांक तैयार करने का, कि ये जो सारणी दी हुई है इससे निर्देशांक कैसे बनेंगे। तो देखो निर्देशांक बनाना कोई खतरनाक चीज नहीं है, तुम्हें पता है निर्देशांक हमेशा किस रूप के होते हैं, एक्स कॉमा वाई के रूप के होते हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, एक्स निर्देशांक है -2, वाई निर्देशांक है 8, तो पहला बिंदु हो गया -2,8। दूसरा बिंदु हो जाएगा कितना, आपका x निर्देशांक है -1, उसके लिए y निर्देशांक है 7। ठीक है, तीसरा बिंदु हो जाएगा कितना, x निर्देशांक है 0, y निर्देशांक है -1.25। ठीक है, इसके बाद तीसरा बिंदु कितना हो जाएगा, आपका चौथा बिंदु कितना हो जाएगा, x निर्देशांक है 1, y निर्देशांक कितना है उसके लिए 3, और आखिरी बिंदु जो E है वो कितना हो जाएगा, x निर्देशांक है 3 और y निर्देशांक है -1। ठीक है, तो सारे बिंदु हमारे पास हैं, बस अभी नहीं एक एक करके क्या करो, अक्षों पर दर्शा लो। सबसे पहला बिंदु है -2,8। तो देखो भाई x अक्ष पर -2 ढूंढो, ये रहा -1 -2। ठीक है, और y अक्ष पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को कहां पर, -2 -8 एक दूसरे को सीधा सीधा द्वितीय अक्ष पर द्वितीय चतुर्थांश यानी कि दूसरे चतुर्थांश में काटेंगे। तो -2 को आगे बढ़ा दो और 8 को आगे बढ़ा दो, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वही बिंदु हो जाएगा सबसे पहला ए बिंदु, -2,8। ठीक है, -2,8 आ गया, -1,7। तो x अक्ष पर -1, y अक्ष पर 7, ये रहा भैया। ठीक है, फिर से इन दोनों को आगे बढ़ाओगे तो अभी भी इनका x निर्देशांक माइनस का, y निर्देशांक प्लस का है, तो ये हो गया बिंदु B जिसके निर्देशांक हो गए -1,7। ठीक है, ठीक है भाई। अगला बिंदु है C 0,1.25, वो भी माइनस के। तो x निर्देशांक 0 है, x निर्देशांक 0 कहां पर होता है, y अक्ष पर, यानी कि बिंदु जो है वो कहीं ना कहीं y अक्ष पर होगा। और y अक्ष पर कहां पर होगा, इसका y निर्देशांक दे रखा है -1.25, -1.25। तो यानी कि एक तो ये रहा और एक के बाद क्या है, 2 है। ठीक है, 2 के ठीक बीच में क्या होगा, 1 और 2 के ठीक बीच में होगा हमारा कितना, -1.5। ठीक है, तो -1 और -1.5 के बीच में हमारा कहीं क्या होगा बच्चों, -1 और -1.5 के बीच में, यानी कि -1 और -2 के 1/3 भाग पे आपका बिंदु C होगा जिसके निर्देशांक होंगे 0,-1.25। ठीक है, या फिर तुम एक काम और भी कर सकते थे, क्या,
ग्राफ को और एक्यूरेट बनाने के लिए तुम एक इकाई को 0.5 ले सकते थे, ठीक है, एक इकाई को 0.5 ले लेते तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि भैया देखो 0.5 फिर 0.25 0.5 0.75 फिर 1 फिर 1.25 1.5 1.75 फिर 2 फिर इस तरीके से आपका बनता है, लेकिन वो बहुत लंबा ग्राफ बन जाता है क्योंकि आपको 8 तक जाना है, आपको 8 तक जाना है। तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 8 चौक 32 लाइनें बनती। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे ही दिखा दो, एक इकाई बराबर 1 के ले लो और क्या करो, आपका 1 से थोड़ा सा नीचे 1 और 2 के बीच में आपका माइनस के 1.25 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये दर्शा दिया आपका 0, माइनस के 1.25। अगला निर्देशांक है 1.1,3। तो एक्स निर्देशांक 1 वाई निर्देशांक 3 दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं, तो यही बिंदु हो जाएगा बिंदु डी, जिसके निर्देशांक हो गए 1,3 और लास्ट बिंदु हो गया हमारा कितना 3, -1। तो x अक्ष पर 3 y अक्ष पर -1, ये रहा, दोनों को आगे बढ़ा दो, ये दोनों एक दूसरे को यहां काट रहे हैं, तो ये बिंदु हो गया हमारा कितना 3, -1, ये हो गया बिंदु ई के निर्देशांक। और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, छुट्टी। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी कि भैया टेबल दे रखी थी, पहले टेबल से निर्देशांक बनाने थे, और दूसरी दिक्कत थी कि 1.25 को कैसे निरूपित करेंगे, बस, और कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चलो भाई देखो, यहां पर क्या कह रहा है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित बिंदु है, क्या होगा, दूसरे चतुर्थांश में कौन सा बिंदु स्थित होगा, सीधी सी बात है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, जहां पर x निर्देशांक हमारा कैसा होता है, x निर्देशांक हमारा नेगेटिव होता है, y निर्देशांक पॉजिटिव होता है। तो कौन सा बिंदु है यहां पर जहां पर x निर्देशांक नेगेटिव y निर्देशांक पॉजिटिव है, बिंदु B, -1,2, x निर्देशांक नेगेटिव है, y निर्देशांक पॉजिटिव है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। इसके अलावा और आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। बच्चों वाले सवाल है, यही सवाल आते हैं निर्देशांक ज्यामिति से ज्यादातर। बताओ भाई कहां पर स्थित है, x प्लस का है, y प्लस का है, दोनों के दोनों कहां पर आएंगे, पहले चतुर्थांश में, खत्म किस्सा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कार्तीय तल में 3,2 -3 और -2,2 और -2,3 एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्या भाई साहब ये एक वर्ग बना रहे हैं, तो भैया देखो ये तो चेक करना पड़ेगा क्या ये लोग एक वर्ग बना रहे हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, चलो भाई चेक करते हैं वर्ग कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले हमें इन्हें तल में दर्शाना पड़ेगा तीनों बिंदुओं को, तो सबसे पहले मैं इन्हें नाम दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर अब हमें चेक करना है कि ये बिंदु हमारे एक वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें नाम दे देते हैं, ठीक है। 3,2 3, -3, ठीक है। सी हो गया कितना -2,2 और आपका डी हो गया -2,3, ठीक। चेक करेंगे बच्चों, सबसे पहला बिंदु है हमारा कितना, सबसे पहला बिंदु है हमारा बिंदु ए, जिसके निर्देशांक है 3,2, पहले चतुर्थांश में आएगा, दोनों प्लस के हैं, 3,2 पहले चतुर्थांश में आएगा, x निर्देशांक 3 y निर्देशांक 2, दोनों एक दूसरे को कहां पर कट करेंगे, ये रहा बिंदु ए के निर्देशांक हो गए 3,2, ठीक है। बिंदु बी के निर्देशांक कितने हैं, 3, -3, तो x निर्देशांक 3 और y निर्देशांक कितना -3, x निर्देशांक 3 y निर्देशांक -3, तो ये जाएगा तुम्हारा चौथे चतुर्थांश में, x निर्देशांक 3 ये आ गया और y निर्देशांक -3 ये यहां पर कट कर रहे हैं, ये हो गया बिंदु B 3, -3, ठीक है। अगला देखो बच्चों बिंदु कितना है, -2,2, तो x निर्देशांक -2 कितना है, -2,2, x निर्देशांक -2 y निर्देशांक 2, तो ये देखो भैया ये रहा y निर्देशांक 2 x निर्देशांक -2, एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं भैया, ये काट रहे हैं यहां पर। तो ये हो गया बिंदु आपका बिंदु C, जिसके निर्देशांक हो गए -2,2 और लास्ट में आपका बिंदु कौन सा है, -2,3, तो x निर्देशांक हो गया -2, y निर्देशांक हो गया कितना, y निर्देशांक हो गया आपका कितना, y निर्देशांक हो गया आपका 3,
ठीक, तो इसे आगे बढ़ाएंगे, इसे अलग पेन से बना देता हूं मैं एक बार। -2,3 डी बिंदु है, -2,3, -2 और 3, तो ये एक दूसरे को भैया यहां पर काट रहे हैं। ये हो गया आपका बिंदु डी, -2,3। अब एक बार जरा इन चारों बिंदुओं को मिलाकर देख लो, क्या ये चारों बिंदु आपस में मिलकर वर्ग बना रहे हैं? देखो भाई, मिलाएंगे हम इन चार बिंदुओं को, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। भाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि एक वर्ग बने। साफ आप खाली चित्र देखकर बता सकते हो कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक वर्ग बने। तो इसका मतलब आपके ये जो चार दिए हुए बिंदु हैं, ये किसी वर्ग के शीर्ष नहीं है, बात खत्म। दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष नहीं है, किस्सा खत्म, आंसर। दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष नहीं है, किस्सा खत्म। क्लियर हो गई बात? क्योंकि तुम साफ साफ देखकर बता सकते हो कि भैया ये वर्ग के शीर्ष हैं या नहीं है ना? क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चित्र में दर्शाए गए बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो ये चीज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें तल में बिंदु दिए हो तो उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं। ये रहा चित्र, इसमें हमें बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ए बिंदु के निर्देशांक, तो इसका एक्स निर्देशांक निकालने के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। तो एक्स अक्ष को ये काट रहा है 2 पर, तो एक्स निर्देशांक हो गया 2, वाई को ये काट रहा है 3 पर, तो वाई निर्देशांक हो गया 3, तो 2,3 ए बिंदु के निर्देशांक। बी बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए फिर से वही चीज, एक्स निर्देशांक निकालने के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। तो एक्स अक्ष को ये कहां पर काट रहा है भैया? एक्स अक्ष को ये काट रहा है 5 पर, तो एक्स निर्देशांक हो गया 5, और वाई अक्ष को ये कहां पर काट रहा है? वाई अक्ष को ये काट रहा है -5 पर, तो वाई निर्देशांक हो गया -5। ठीक है, सी बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। सी बिंदु के, सॉरी हाँ ये रहा सी बिंदु के निर्देशांक, कितना होगा? एक्स निर्देशांक निकालने के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे। एक्स अक्ष को ये काट रहा है -5 पर, और वाई अक्ष को ये कहां पर काट रहा है? वाई अक्ष को ये काट रहा है आपका 2 पर, तो -5,2। ठीक है, और लास्ट बचता है बस हमारा डी बिंदु के निर्देशांक। तो ये कितना हो जाएगा? डी बिंदु से एक एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, तो ये एक्स अक्ष को काटेगा -3 पर, ये रहा, तो एक्स निर्देशांक हो गया -3, और वाई अक्ष को ये काट रहा है कहां पर हमारा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 पर, तो ये हो गए हमारे -8। तो डी बिंदु के निर्देशांक हो गए -3, -8। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों सबको ये भी? तो इस तरीके से आप दिए गए बिंदुओं के निर्देशांकों को आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो तुम लोगों के लिए है कि किसी बिंदु का भुज धनात्मक है, किसी बिंदु का भुज अगर धनात्मक है तो वह बिंदु निम्न में से किस चतुर्थांश में होगा? बताओ। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के लिए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, 10 सेकंड का टाइम है तुम लोगों के लिए। बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताओ। अरे सिंपल है ना भैया, देखो भुज कहां पर, भुज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पता करो भुज का मतलब क्या होता है। भुज का मतलब होता है एक्स निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक तुम्हारा कहां पर धनात्मक होता है? एक्स निर्देशांक कहां पर धनात्मक होता है भाई? एक्स निर्देशांक हमारा कहां पर धनात्मक होता है? देखो, एक तो पहले चतुर्थांश में दोनों निर्देशांक प्लस के होते हैं, एक्स और वाई, और एक चौथे चतुर्थांश में तुम्हारा एक्स निर्देशांक प्लस का होता है, वाई माइनस का होता है। ठीक है, तो पहले और चौथे चतुर्थांश में तुम्हारा भुज जो है, यानी कि जो एक्स निर्देशांक है वो कैसा होता है? वो धनात्मक होता है। तो पहला और चौथा, यानी कि चौथा और पहला, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल बताओ क्या है? बिंदु 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताओ बेटा, बिंदु 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? जल्दी से बताओ।
बताओ भाई 3,2 किस चतुर्थांश में स्थित है? दोनों प्लस के हैं, सीधी सी बात है, तो यानी कि 3,2 हमारा पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। बताओ जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। 3,0 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताओ भाई 3,0 किस चतुर्थांश में स्थित है? चलो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे भैया देखो 3,0 कहां पर है? 3,0 किसी चतुर्थांश में तो स्थित है ही नहीं। 3,0 को अगर हम लें तो ये किसी चतुर्थांश में तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 3,0 कहां पर जाएगा भैया? 3,0 तो देखो यहां पर y निर्देशांक 0 है, तो यहां पर x अक्ष की कौन सी, इसका x निर्देशांक कौन सा है? आपका प्लस है, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में है ये किसी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये x अक्ष की धनात्मक दिशा में होगा, यानी कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सीधी सी बात, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। चलो भाई, अब इसके साथ बच्चों अपने आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जहां पर हमने निर्देशांक ज्यामिति के जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं, बिंदु की तल में स्थिति का निर्धारण करना भी सीख लिया है, और भैया अगर बिंदु के निर्देशांक दिए हो तो उसे तल में कैसे दिखाते हैं ये भी सीख लिया है। अब उदय बैच की नेक्स्ट क्लास में मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना जो पिछली क्लासेस है उन्हें देखकर सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलो। ठीक है, मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।